नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल फेसबुक फैमिली मेरे। आज मैं कुछ अपनी बातें बताऊंगी जो आज मेरे साथ हुआ। मैं क्या बताऊं, आज मेरे बच्चे भूखे रह गए। क्यों भूखे रह गए वो भी रीज़न बताती हूँ। मेरे बच्चे इसलिए भूखे रह गए, रात से मैसेज आ रहा था फ़ी जमा करने के लिए। 10 जुलाई तक फ़ी की लास्ट डेट है। तो और रात से ही शुरू हो गया, मतलब रात क्या मानो कि 1 जुलाई से शुरू था और वो फ़ी की आ रही थी। तो आज मैं फ़ी सोची कि चलो ऑनलाइन फ़ी जमा होता है, सबमिट कर दो। फ़ी जमा करी, छोटी बेटी का तो फ़ी जमा हो गया, बड़ी बेटी का फ़ी जमा नहीं हो रहा था। क्यों नहीं जमा हो रहा था? क्योंकि वो 2 बार ट्रांसपोर्ट फ़ी डाल दिए थे। अब 2 बार मेरे को समझ ही नहीं आता। जब मैं पिछले महीने ट्रांसपोर्ट फ़ी दे दी हूँ तो फिर इस महीने अब वो अगर मैं कट कर रही थी तो वो ले ही नहीं रहा था फ़ी। अब मैं इतनी परेशान हो गई। फिर मेरे छोटे बेटे का भी ट्रांसपोर्ट फ़ी दिखाने लगा, उस जबकि वो ट्रांसपोर्ट से मतलब आर्मी बसेस से वो नहीं जाता, मैं उसे खुद लेके जाती हूँ। स्कूटी से लेके जाना, लेके आना, ये मेरा रोज़ का रूटीन। अभी तो स्कूल ऐसे बंद है, 6 जुलाई को खुलेगी, उसके बाद से फिर मेरी रूटीन चालू हो जाएगी। फिर उसी तरह जल्दी जल्दी सुबह उठना, जल्दी काम करना, जल्दी खाना बनाना, और फिर 12 बजे जाना, लेकर आना, फिर इसे लेकर आकर के इसे खिलाना, फिर मेरे फौजी साहब आ जाते हैं उनको खाना देना, ये सब करके मतलब बहुत ज़्यादा मेरे। फिर बच्चे मेरे 2:30 बजे, दोनों बेटियाँ आती है, वो आती है फौजी बसेस से, तो उनकी ट्रांसपोर्ट फ़ी लग रही हैं। मुझे नहीं पता आप लोग के शहर में लग रहा है कि नहीं फ़ौजी बसेस का ट्रांसपोर्ट फ़ी, एपीएस स्कूल का, पर अम्बाला में तो लग रहा। अब क्यों लग रहा मुझे रीज़न पता नहीं। मैं हेडक्वार्टर भी गई तो वो बोल रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने ये किए हैं, रोडवेज़ वाले। तो चलो ठीक है, उससे भी मुझे कोई ये नहीं है। लेकिन 2-2 बार ट्रांसफ़र इस इशू में मैं गई थी। पता है जब मैं वहाँ गई, वो लंबी लाइन, जबकि फ़ी ऑनलाइन पे हो रहे हैं, तो कुछ पेरेंट्स को समझ आ रहे हैं, कुछ पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहे हैं। किसी में कुछ इशू है, किसी का पासवर्ड गलत है, कि कोई एडमिशन के लिए गया है, मतलब बहुत सारे सबके अपने अपने रीज़न है। इतनी लंबी लाइन, और पता है मैं नाश्ते सिर्फ आलू पराठा बना के गई थी, खा हो के सब कोई। उसके बाद मेरे तीनों बच्चे घर में थे, मैं गई थी, ये ड्यूटी गए थे। उसके वजह से मैं सोची आ जाऊँगी। मैं सिर्फ दाल बनाई थी। मैं बोली, और सब्ज़ी बना के गई थी। मैं बोली आके चावल बनाऊँगी, क्योंकि ठंडा चावल कोई नहीं खाता। अब गई मैं, इतनी लेट हो गई, इतनी लेट हो गई, मैं 3:30 में आई। और मेरे बच्चे मतलब एक छोटी वाली तो ब्रेड पिज़्ज़ा का थोड़ा सा ब्लॉग शूट की है, अपने आप ही वो बनाई है, लेकिन बोल रहे हैं बच्चे मम्मा मैगी खाई, पिज़्ज़ा खाए, बिस्किट भी खाए, क्योंकि बच्चे हैं, थोड़ा 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 सब कुछ खाए। फिर मैं उधर से आई तो इन लोगों का डिमांड था मम्मी पेटीज और पेस्ट्री लाना। चलो मैं वो भी लेके आई, वो सब बच्चे खाएं, सारे लोग खाएं। ये भी आके लेटे हुए थे। मेरे हस्बैंड को खाना बनाना नहीं आता, कुछ भी नहीं, बाहर से मंगा के खिला देंगे, पर आता कुछ भी नहीं है। फिर जा कर के ये ड्यूटी चले गए, मैं इनको चाय और पकौड़े बना के दी, ये खाएं और गए। अब मेरे बच्चों का डिमांड है मुझे बिहारी खाना, दाल चावल और फ्राई चोखा खाना है, पापड़ और अचार के साथ। मेरी वो इन लोगों की डिमांड मैं अब रात में पूरी करूँगी। पर सच बताऊँ तो आज मैं बिल्कुल थक गई हूँ, बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा कुछ भी करना, क्योंकि लाइन में खड़े खड़े कभी बैठ रही थी, कभी खड़ी हो रही थी, इस वजह से अब क्या कहूँ। तो प्लीज़ मेरी मिनी ब्लॉग पसंद आती हो, मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज़ कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये मेरी छोटी सी दुनिया है और कुछ नहीं। और मेरा बेटा मोबाइल देख रहा है, और मेरी बेटियां दोनों ट्यूशन गई हैं। वो लोग आएंगी तो उन लोगों के लिए कुछ तो बोल के गई, ऐसे कुछ खाएंगे नहीं। बोली है मम्मा सिर्फ मैंगो शेक बना देना, तो मैंगो शेक बना के रख दूँगी। वो लोग आ जाएंगे 6 साढ़े 6 बजे तक, तो पियेंगे। फिर जब मैं अपनी शुरुआत करूँगी किचन का, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।